समाजवादी एकजुटता सम्मेलन का आयोजन किया है और उसमें आपने CPIML लिबरेशन को न्योता दिया है। इसके बारे में मैं आपका आभारी हूँ। आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। CPIML लिबरेशन से हमारा जो महाराष्ट्र का लाल निशान पार्टी था वो हाल ही में CPI लिबरेशन में मर्ज हुआ है मई में। तो महाराष्ट्र के तौर से एक लंबा इतिहास हमारा समाजवादी सभी धर्मों के साथ एकजुट से आंदोलन करने का काफ़ी सालों से रहा है। जो भाई वैद्य हो, खेत मजदूर में काम करने वाले मानव राजवंश हो, या धरणग्रस्त के बारे में काम करने वाला एक बड़ा आंदोलन हो, ऐसे काफ़ी आंदोलनों में असंगठित मजदूरों के आंदोलन हो, उनमें हमने साथ साथ काम किया है और अच्छी सफलतापूर्वक से हमारी एकता रही है। और ये एकता सिर्फ समाजवाद के कल्पना के बारे में सिर्फ एकता नहीं है कि हम आंदोलन में हम साथ साथ रहे हैं, आज भी है, और एक अच्छा रिश्ता समाजवादी आंदोलन से हमारा रहा है। CPIML लिबरेशन की अगर बात की जाए तो अभी डॉक्टर सुनीलम ने जो कहा वो बात सही है। और अगर IPF के दौर का भी हम जिक्र करें तभी भी समाजवादी एक धारा से हमारा एक अच्छा एकता का संबंध रहा है। और आज के जो दौर में आपने एक समाजवादी एकजुटता सम्मेलन के बारे में जो प्रस्तावित किया है, इसके बारे में मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और मैं ऐसा समझता हूं कि ये हम 3 दिन के आपके आयोजन के बाद एक समाजवादी एकजुटता सही ढंग से यहाँ से निकले और देश में जो लोकशाही को बचाने का जो आंदोलन चल रहा है उसमें समाजवादी एकजुटता एक अपना अच्छा भूमिका बनाने के काबिल हो और एक मजबूत अपनी भागीदारी करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। काफी सवालों से अपना देश और अपनी पूरी दुनिया गुजर रही है और ये इसके अगर जड़ में जाए तो एक बात सीधे तौर से निकलती है कि आज की जो पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें टेक्नोलॉजी में नए नए कुछ बदल होते जा रहे हैं, मगर उसका जो मूल ढांचा है शोषण का और मुनाफे के लिए सिर्फ ये पूंजीवादी व्यवस्था चलती है, उसका मुनाफा उसकी जान है। बिना मुनाफे के सिवाय ये पूंजीवादी व्यवस्था काम नहीं कर सकती है। यही उसकी पूरी उसके जान है। अलग अलग तांत्रिक विकास हो रहे हैं मगर उसके जो पूरा उसका जो ढांचा है वो ये मुनाफे के ऊपर खड़ा है। और ये पूरी पूंजीवादी व्यवस्था सारे विश्व में संकट में है और इस संकट के दौर में वो संकट से बाहर निकालने के लिए खास करके 1990 से उन्होंने जो कुछ नई आर्थिक नीतियों का अलग अलग दौर से कैट से हो या नई आर्थिक नीति से हो, ये जो थोपा है सारे विश्व के ऊपर और खास करके ये तीसरे दुनिया में उससे उछल कूद सब दुनिया में हो रहा है। जो किसानों का तबका हो, मजदूर हो और सारे जो क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र हो, आरोग्य हो, रहने का काम हो, इस सारे क्षेत्र को उन्होंने मुनाफे के लिए जो खोल दिया है और सरकार को एक के बाद लगातार उन्होंने पीछे खींचा है अपने कल्याणकारी जो उनका जो सरकार का एक रोल रहता है वेलफेयर स्टेट से, और उसको सारे विश्व के पूंजीपति के और मार्केट से जोड़ा है। मुझे लगता है उससे ये सारा संकट हमारे सामने आके खड़ा हुआ है। और भारत जैसे देश में जो खास विशेष परिस्थिति है और उसमें जो एक रिएक्शनरी फोर्सेस है उन्होंने उसका ये फायदा पूरी तरह से उठाया है। ये जो नीतियों के गलत जो डिस्कंटेंट सारे देश में खड़ा हुआ है अलग अलग तबके के ऊपर, जो बेरोजगारी के रूप से है, शिक्षा महंगी होने से कारण शिक्षा से वंचित होने से उसका जो तनाव है उससे है, खेती में आया हुआ संकट से है, आदिवासी क्षेत्र को पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सौंपने के लिए आदिवासी के विस्थापन के रूप से है, महंगाई के रूप से है, भ्रष्टाचार तो है ही है
और उसके साथ साथ भारत में एक जो राइट पर से जाने वाले जो ताकतें हैं, उनको जो भारत में एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति है, जातिवाद के रूप से आदिवासियों को नियमित करके रखने से, स्त्री पुरुष विषमता के देखते हुए, ये सारे ताकतों ने अपना इस अवसर में जगह बना रखी है। सारे विश्व में आप देखेंगे तो एक तरह से ये उभार है, अलग अलग स्थिति में अलग अलग इसमें आने लगा है। जैसे हमने देखा 2-3 दिन पहले कि लंदन में बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए थे और वो वहाँ भी एक अलग तरह से एक झुकाव जा रहा है। तो इससे अगर हमको निकलना होगा तो आपने ये सब चुनौती के बारे में जो बात रखी है, उस सारे सवाल तो है, मगर चुनौती को सिर्फ सवालों को आगे लेके हम जाके सिर्फ सीमित हम लोग नहीं रह सकते। तो हमको एक नई पर्याय नीति देने की भी जरूरत है, जो पर्यावरण के बारे में भी सोचे, जो मनुष्य के बारे में भी सोचे, और दोनों को संतुलन में रखते हुए उसको आगे लेके जाके एक सम्मानपूर्वक जिंदगी देने के बारे में सोचे। तो मैं समझता हूँ कि इसका अगर जोरदार उत्तर हमको देना होगा, जवाब देना होगा, तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी संकल्पना, समाजवादी विचार ही इसको दे सकते हैं। बाकी दुनिया में ये पूरी जो फैसिस्ट ताकत है, उसका अगर हमको पराभव करना होगा तो उसका जवाब एक ही है कि समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा और समाजवादी भारत, यही उसका उत्तर हो सकता है। बाकी दूसरा कोई भी उत्तर इसका बारे में नहीं है। जो समाजवादी ये ऐसा विचार है कि जो सारे धर्म और जाति के बारे में भी एक सोच सकता है, अपनी देश की एकता के बारे में सोच सकता है, और लोगों को न्यायपूर्ण समझ व्यवस्था देने के लिए सोच सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने ये जो 3 दिन का सम्मेलन आयोजित किया है, उस दिशा में आप जोरदार कदम उठाएंगे, और हम जो वामपंथ के अलग अलग धारा है, ये समय है कि हमको सभी को एक होना है। हम हैं इंडिया आंदोलन के तरफ से हमारी एक एकजुटता है, मगर वो एकजुटता इलेक्शन को देखते हुए उसको एक इलेक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उसमें वो भी खास एक जरूरी है, या इलेक्शन के जीतने के बाद लोकसभा हो या अलग अलग राज्यों की विधानसभा हो, उसमें भी हमारी एक एकजुटता रहे। मगर मैं समझता हूँ, हम सब सारे समझते हैं, यहाँ मैं देखता हूँ कि आप सब बड़े काफ़ी दिनों से आंदोलन कार्यकर्ता है, तो मैं समझता हूँ कि आज मांग है कि हम सब एक आ जाए। हम है, मगर ये जो चुनौतियाँ है, जो बेरोजगारी की हो या बारिश बाकी आपने सब दिए है, उसके लिए एक ऐसा कोई मैकेनिज्म हम लोग खड़ा करना चाहिए कि हमारी जो वामपंथ की हमारी वामपंथ की एकता, समाजवादी एकता, ये सब एकता पूर्ण हो। और ये जो चुनौती आई है कि भारत में दूसरी कोई विचारधारा नहीं है, विचारधारा है तो सिर्फ फैसिस्ट है, हिंदू राष्ट्र सिर्फ है, और ये जो राष्ट्रवाद का एक चेहरा बना के आगे खड़े हुए हैं, उसको विचारधारा के सबके भी परस्त करने के लिए हमको प्रयास करने होंगे। एक साथ एक बाजू में हमारे सारे सवालों के बारे में, रास्ते के ऊपर का संघर्ष, दूसरे बारे में जो नौजवान सब लड़के हैं या सब नौजवान सब है, उसके सामने ये जो हिंदुवाद की यही राष्ट्रवाद के नाम पे खड़ा करने का उन्होंने हमारे ऊपर संकट है, विचारधारा का संकट है, उसके बारे में भी हमारे कुछ एकजुट के हम प्रयास करें। रास्ते के ऊपर का आंदोलन, समाजवादी संकल्पना और हिंदू राष्ट्र ये कैसे अपने खिलाफ है, इसके बारे में एक विचारधारा के और सोच, ये इसका मिलाप होके वामपंथ हो या समाजवादी धारा हो या और डेमोक्रेटिक अलायंस हो, डेमोक्रेटिक ताकतें हो, उनका सबका एकता आंदोलन खड़ा करना, यही मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे सामने चुनौती है। और ये समाजवादी एकता आंदोलन, ये इससे ये 3 दिन के बाद देश में ये संदेश लेके आएगा कि समाजवादी भारत यही इसका उत्तर है। इसके लिए आप सफल होंगे। सीपीआई में लिबरेशन की ओर से शुभकामनाएं मैं देता हूँ, और हमारी जो एकता है, हम एक साथ जो चल रहे हैं वो और मजबूती से चलेंगे, और ये फैसिज्म का मुकाबला करेंगे, उसको परास्त करेंगे, और लोकशाही संविधान को जिताएंगे, समाजवादी भारत का सपना पूरा करेंगे। इतना ही बोलकर मैं मेरा दोस्त समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।